नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन का अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अक्टूबर महीने के लिए मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, उन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2020 का जो राशिफल है उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में वृषभ राशि के लिए अक्टूबर 2020 का राशिफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। रवि ग्रह जो कि आपके पंचम भाव में है, वह दिनांक 18 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और यह जो रवि ग्रह है वह रवि ग्रह आपका चतुर्थेश भी है। तो घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये संपूर्ण जो महीना है करीबन 18 तारीख तक का जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और कुछ अच्छे रिजल्ट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। लेकिन 18 तारीख के बाद जैसे ही ये जो रवि ग्रह है आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। छोटी मोटी जिसे हम तू में बोलते हैं वो हो सकते हैं। उसी प्रकार और एक बात है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके घर के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे उनकी सेहत को लेकर छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकती है। हालांकि जो कालावधि है वो 18 तारीख के बाद का है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो रवि ग्रह है, यह रवि ग्रह मंगल वक्री जो मंगल है उसके साथ प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का होगा। मतलब रवि ग्रह जो कि आपके पंचम भाव में है उसके साथ आपके लाभ भाव का जो मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहे हैं। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहाँ पर भी छोटे मोटे बातें हो सकती है। हालांकि आपके जो लगन है या फिर आपका जो नेचर है वो किसी के साथ जल्दी से मतलब अपोज में नहीं जाता, विरोध में नहीं जाता, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो रवि ग्रह है, यह रवि ग्रह हर्षल के साथ भी प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो आखिर में होगा, मतलब 30-31 तारीख में देखा जाएगा। यह जो रवि ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहे हैं। तो 2 बातें हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि आपके जो घर के जो प्रमुख व्यक्ति होंगे उनके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। तो यही बात इस महीने के आखिर में आपको ज़्यादा अनुभव होगी। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपको यह भी अनुभव हो सकता है कि जो भी आपका करियर है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ज़्यादा टेंशन हो रहा है। इसी वजह से कई जो नौकरी करने वाले जो वृषभ राशि के जो लोग होंगे, वृषभ लगन के जो लोग होंगे, वो सोच सकते हैं कि नौकरी छोड़ दे या फिर बहुत कुछ हो गया, अभी हम दूसरी जगह ट्राई कर ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप करते हो तो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए सामने आ सकती है। तो ये जो बातें हैं ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री अवस्था में है। और यह जो मंगल ग्रह है वक्री अवस्था में आपके लाभ भाव में भी भ्रमण करेगा। तो 2-3 बातें ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। पहली तो बात ये जो मंगल ग्रह है आपका सप्तमेश भी है और आपका व्ययश भी है। तो इसका जो पहला जो आपको परिणाम मिलेगा, जो भी वृषभ राशि के व्यक्ति है जिनका भी विवाह हुआ है तो उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ नहीं जमेगी। जी हाँ, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, नहीं जमेगी। ये जो संपूर्ण महीना है, इस संपूर्ण महीने में ये जो बातें हैं ध्यान रखना आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हो उनके साथ तूतुमय में हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तूतुमय में ज़्यादा आगे बढ़ भी सकते हैं। तो खुद के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो मंगल ग्रह, यह मंगल ग्रह वक्री अवस्था में जैसे कहा, यह जो मंगल ग्रह है वह बुध के साथ प्रतियोग भी करने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में है उसके साथ यह जो मंगल ग्रह आपके व्यय भाव में है वह प्रतियोग करने जा रहे हैं। तो 2-3 बातें हैं, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर आप किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पर भी आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हो। हालांकि आपकी जो राशि है बहुत अच्छी तरीके से रीड करती है कि किस प्रकार से पैसे का नियोजन करना है। लेकिन यह जो कालावधि उसमें आपके जो भी आपके निर्णय लेंगे वो चूकने की संभावना ज़्यादा है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी वहाँ पर भी आप कुछ परेशानी
परेशानियों का सामना कर सकते हैं। बड़े ट्रेड नहीं करना। आपके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर भी इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। हालांकि इसका जो कालावधि है, मतलब यह जो ग्रह योग है उसका जो कालावधि है वो है 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, मतलब 6, 7, 8 इन तारीखों में पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, या फिर जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर मार्केट से अगर आप डील करते हो, किसी भी प्रकार के रिस्क भी नहीं लेना, तो वो रिस्क आपको महंगे पड़ सकते हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल ग्रह चतुर्थ दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी अगर कोई बात है तो यह जो संपूर्ण महीना है, इस संपूर्ण महीने में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। वो बड़े निर्णय आपके गलत साबित हो सकते हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो मंगल ग्रह है वो मंगल ग्रह केंद्र योग करने जा रहा है आपके षष्ठ भाव, आपके अष्टम भाव में जो गुरु है उसके साथ केंद्र योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है, यह कालावधि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का होगा। तो 18, 19 और 20 यह जो तारीख है उसमें सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि सेहत के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकते हैं। हालांकि अगर आप किसी एलर्जी से त्रस्त हो तो वैसे भी प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं, तो थोड़ा सा सेहत के बारे में, हेल्थ जो इश्यूज़ है वहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह भी संपूर्ण जो ये जो महीना है उसमें वक्री अवस्था में रहेगा। यह जो बुध ग्रह आपके षष्ठ भाव में है और यह बुध ग्रह आपका द्वितीयश भी है और पंचमश भी है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के मामले में जो भी बातें हैं बहुत ही सतर्कता से उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। और कई बार आपको लग सकता है कि कई ऐसे योजनाएं आपके सामने आ सकती है, कई ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके सामने आ सकते हैं। इसके बारे में आप सोचोगे कि यहीं पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इसका जो मुआवजा है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन कोई भी ऐसी बड़ी जो रिस्क जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, हालांकि वो जो रिस्क है वो शेयर मार्केट से भी हो सकती है या फिर चिट फंड जो कंपनीज होती है उसके संदर्भ में भी हो सकती है, तो वैसे डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना। पैसे के बारे में अगर कोई भी बड़ी बातें हैं, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क है, बिल्कुल भी नहीं करना, ये बात है कि। और दूसरी बात, पैसे की जो बातें हैं उनसे लेकर आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसी प्रकार हम देखेंगे ये जो बुध ग्रह है वो बुध ग्रह हर्षल के साथ वक्री हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। हालांकि जो बुध ग्रह खुद भी वक्री है और वक्री जो हर्षल है जो आपके व्यय भाव में है उसके साथ प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 19, 20 और 21 इन 3 दिनों में इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे आपके ओहदे से नीचे या फिर आपके उम्र से कम जो लोग होंगे उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स जिससे हम बोलते हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की जो बातें हैं उसमें भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके सेहत के बारे में भी कुछ ऐसी बातें उभर कर सामने आ सकती है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, निराश कर सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में जैसे कहना वो भी बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में है और वह अभी मार्गस्थ हो चुका है और इसकी जो पंचम दृष्टि से है वो आपके व्यय भाव पे है और सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो 2-3 बातें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि इस महीने में किसी भी प्रकार के लोन नहीं लेना और जो भी पैसे के मामले में महत्वपूर्ण बात है वो बिल्कुल भी नहीं करना। इसके जो एक्सट्रीम परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है वो अपने पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है और सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जो मैंने कहा तो उसके संदर्भ में कुछ मतलब एक्सट्रीम नहीं होगा, लेकिन आप खुद से उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, तो आपका जो मतलब पैसा है वो प्रॉब्लम में नहीं आएगा। तो इस सभी चीज़ों पर ध्यान रखना आवश्यक है। सिर्फ सेहत के मामले में पिछले अगर कई दिनों से सेहत के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है तो इस महीने में इसके बारे में किसी भी प्रकार के बड़े कॉम्प्लिकेशंस आपको नज़र नहीं आएंगे। उसी प्रकार यह जो गुरु ग्रह है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में। जो शुक्र है उसके साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 18 और 20 तारीख तक का होगा। तो सेहत के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस दरमियान मतलब 18, 19, 20 इस तारीखों के दरमियान आपको कुछ नए नौकरी का अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, जो कि छोटी मोटी बातों को लेकर अगर देखा जाए तो थोड़ी पॉजिटिव भी लग सकती है। आप उसे सेलेक्ट भी कर सकते हो
और घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर अगर कोई तकरार हो चुकी है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप में कोई खटास आई है, तो वो भी जो बात है वो भी नॉर्मल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसका जो कालावधि होगा, इसका जो प्रभाव होगा इस योग का, वो 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। आपके लगन का ये स्वामी भी है, चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 24 तारीख के बाद यह जो शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। ये आपका लग्नेश भी है और आपका षष्ठेश भी है। तो इसका जो प्रमाण होगा वो सेहत के बारे में कुछ अच्छी बातें आपको उभर कर सामने आ सकते हैं। सेहत के बारे में हेल्दी आप महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीने के पहले का जो कालावधि था वो इतना अच्छा नहीं था, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आपको ज़्यादा आए थे, लेकिन ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आपको ज़्यादा नहीं होंगे। उसी प्रकार घर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर के लिए कुछ अच्छी खरीदारी वगैरह भी हो सकती है। लग्जरी जो होते हैं मटेरियल, उसकी खरीदारी भी हो सकती है। घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी, जैसे मैंने कहा, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। ये जो शुक्र ग्रह है, इस शुक्र ग्रह के साथ जो हर्षल है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। जो आपके व्यय भाव में जो हर्षल है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का होगा। इसमें जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ नए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर नौकरी जो पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ नए नए जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। देखिए, इसका जो कालावधि है वो 23 तारीख से लेकर करीबन 25 तारीख तक का होगा। जैसे ही शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में आएगा, इसके साथ आपके भाग्य भाव को जो शनि है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। और ये जो बात है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 23 तारीख से लेकर 25-26 तारीख तक का जो समय है आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी लाएगा। जो भी आपके पेंडिंग काम है जो कि नहीं हो रहे, उसके संदर्भ में कुछ नई बातें उभर कर सामने और सभी जो बातें रहेंगी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा शुभ भी होगी। तो 23 तारीख से लेकर 25-26 तारीख तक के जो भी आप डिसीजन लोगे वो सही साबित होते जाएंगे। और इस जो कालावधि है, जो दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा आपके लिए। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि है 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का होगा। तो शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। सेहत के बारे में ऐसे अगर छोटी मोटी लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है वो मार्गस्थ हो चुका है, आपके भाग्य भाव में है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तृतीय दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा, और दशम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा। तो वैसे देखा जाए तो शनि का भ्रमण आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि शनि जो ग्रह है वो आपके लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह है। तो उसका जो भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा साबित। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने कुछ सोचा है आपके करियर के बारे में जो कि बहुत बड़ा है, हालांकि आपका जो लगन है वो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने वाला है। आपकी जो माइंडसेट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, गोल ओरिएंटेड आप होते हैं, और हार्ड वर्किंग भी आप में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो जो भी आपने गोल सेट किया है, जो कि लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो ऐसी जो बड़ी योजना है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। उसके संदर्भ में कुछ नए अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है और उसमें कुछ सक्सेस भी आपको मिल सकता है। तो जो शनि ग्रह है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और एक जो बात है वो आपको कहना चाहूँगा कि राहु केतु का जो भ्रमण आपके द्वितीय और आपके अष्टम भाव में चल रहा था वो आप ही के राशि में और आपके सप्तम भाव में चलेगा इस महीने से। तो इस महीने में जो केतु है वो आप ही के लगन भाव में होगा और जो राहु है वो आपके सप्तम भाव में होगा। तो ये भी अब यही बातें हैं, लेकिन जैसे कि इस महीने में राहु और केतु के साथ कोई और ग्रह योग नहीं कर रहा है, तो इसके जो परिणाम है वो आपको इतने रिमोटली नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार हर एक महीने में अमावस और पूर्णिमा के दिन आते हैं और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा में होता क्या है कि रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है
पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और पृथ्वी के जो भी जल पदार्थ है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, क्योंकि आपका जो रक्तचाप होता है, आपका जो बीपी होता है वो थोड़ा हाई एंड पर होता है। तो इन दिनों में अगर जो भी आप निर्णय लेते हो वो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इसी वजह से किसी को कमिट नहीं करना, कोई प्रोमिसेस नहीं करना, पैसे के मामले में जो भी आपकी बातें हैं उसके संदर्भ में कुछ बड़े निर्णय नहीं लेना। हालांकि इस महीने में कुछ अलग सी बात है, क्योंकि जो पूर्णिमा है वो 2 दिनों में 2 पूर्णिमा इस महीने में आने वाली है। तो पूर्णिमा जो पहली होगी वो 1 तारीख को होगी और दूसरी जो पूर्णिमा है वो 31 की होगी। उसी प्रकार जो अमावस्या है वो 16 तारीख को होगी। तो 1 तारीख, 16 तारीख और 31 तारीख, इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं करना, किसी भी प्रकार के बड़े जो बातें हैं या फिर डिसीजन है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था वृषभ लग्न के लिए अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।